साथियों, मैं प्रोफेसर काशीराम साहब, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी की तरफ से समूचे भारतवासियों को, समूचे प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को आज सम्राट अशोक की जयंती पर मैं सबको नमन करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि सबको विदित है, सभी जानते हैं कि आज महान सम्राट अशोक की जयंती है और जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जयंती, सम्राट अशोक की जयंती क्यों मनाई जा रही है? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जयंती किसकी मनाई जाती है। जयंती ऐसे महान पुरुष या ऐसे महान व्यक्ति की मनाई जाती है जो अपने जीवन के कालखंड में कोई ऐसा विशेष से विशेष कार्य करके जाते हैं जिस पर दुनिया नाज करने के लिए बेबस हो जाती है। चाहे वो कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, गायन वादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र हो, यानी जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में व्यक्ति महारत हासिल कर लेता है और दुनिया को मजबूर कर देता है नाज करने के लिए, ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन को दशहरा और मृत्यु को दीपावली और जन्म को जयंती के रूप में मनाए जाते हैं। जन्म को जयंती के रूप में मनाते हैं। साथियों, सम्राट अशोक का जन्म ईसा से 304 वर्ष पूर्व से लेकर के 232 मौर्य राजवंश में हुआ था और इनका शासन काल 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में हुआ था और प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम सुभद्रांगी था। साथियों, सबसे पहले इन्होंने अपने कम से कम परिवार के सौतेले और सगे भाइयों में लेकर के कुल खानदान के 99 और 100 भाइयों को युद्ध में पराजित करके सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली और जैसे ही सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली तो कलिंग का राजा, जिसका नाम अनंत पद्मावन था, वो वर्तमान में जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, वहाँ का राजा सम्राट अशोक से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और एक दिन ऐसा आ गया कि दोनों की सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी हो गई। घमासान युद्ध हुआ, सैकड़ों तरफ से हजारों की तादाद में योद्धा मारे गए, लेकिन सम्राट अशोक को विजयश्री हासिल हुई। जब सम्राट अशोक को विजयश्री हासिल हुई तो उसी समय उन्होंने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इस खून खराबे जैसे युद्ध जैसे कार्य से सम्राट अशोक को बहुत बड़ी घृणा, बहुत बड़ी नफरत पैदा हुई, क्योंकि इन्होंने विचार किया कि जब जनता ही नहीं रहेगी, जन सामान्य ही नहीं रहेगा, तो फिर हम शासन किस पर करेंगे। और हिंसा का मार्ग, हिंसा के मार्ग पर चल करके मुझे शासन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस जनहानि से जो उन्हें हानि हुई थी, जनहानि से जो उन्हें आंतरिक गिलानी हुई थी, इस गिलानी के कारण सम्राट महान अशोक ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म में जो है सबसे बड़ा मार्ग है वो मार्ग है अहिंसा का मार्ग, करुणाशील क्षमा का मार्ग। आदि उपरोक्त सभी मार्गों को अपनाया और अपनाने के बाद आपने विधिवत तरीके से शासन किया। शासन करने के बाद इनके दिलो दिमाग में एक बात आई कि जिस धम्म को मैंने धारण किया है, इस धम्म के प्रचार के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपना बेटा महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। और साथियों, भारत वर्ष में जो सम्राट अशोक को महान शब्द लगा हुआ है, महान क्यों कहा जाता है? तो सम्राट अशोक के नाम के साथ साथ जो महान शब्द जुड़ा हुआ है, उसके पीछे एक ही कारण है कि सम्राट अशोक ने लोक हित में, देश हित में, समाज हित में तमाम ऐसे हजारों काम कार्य किए जिस पर
दुनिया के सभी लोग ये कहने के लिए बेबस और मजबूर हो गए थे कि अशोक जैसा शासन, अशोक जैसा शासन कौशल संभवतः हर राजा के पास नहीं है। और इस प्रकार से लोक हित में, राजहित में जो भी कार्य सम्राट अशोक ने किए थे वो आदर्श लोकहित कहलाए, आदर्श धम्म कहलाए। और साथियों, इसी कारण से सम्राट अशोक को प्रजारंजन, राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है प्रजारंजन, और राजा ने प्रजारंजन धर्म अपनाने का एक बहुत बड़ा सबूत पेश किया, बहुत बड़ी समाज में मसाल पेश की, जिसके कारण लोग कहने के लिए बेबस हो गए कि सम्राट अशोक महान है। इस भारतवर्ष में दो ही लोग महान हुए, सम्राट अशोक और अकबर महान। अकबर महान आज अमेरिका जैसी बहुत बड़े राज्य में, महाशक्ति में दो लोगों के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है, सम्राट अशोक महान और सम्राट अकबर महान। तो पता चलता है कि भारत में भी ऐसे वीर पुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपनी कला कौशल से समूह से देश प्रदेश में एक स्थान बनाया। साथियों, अशोक की जो रानियां थीं और रानियों का नाम था असंगमित्रा, रानी पद्मावती और तिष्यपरच्छा आदि इनकी रानियां थीं, जिनसे इनके कई एक पुत्र पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई। और इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को लंका में प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो साथियों, आज ये जो जयंती है, आज जयंती मनाई जा रही है समूचे भारतवर्ष में। अशोक महान की जयंती को मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता